हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टूडियो अपार्टमेंट गुड लाइटिंग एंजल इंक्लूडेड के एपिसोड 4 को। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पिंड कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में तोवा को देख के इजुमी और सुत्सुमी दोनों शॉक में होते हैं। जहाँ सुत्सुमी बोलती है, मैंने जब इसे स्कूल में उड़ते हुए देखा तो लगा ये मेरा हेलुसिनेशन है, पर ये तो सच में एंजल है। और तोवा शिंतारो को बोलती है, तुम नहीं आए इसलिए मुझे चिंता होने लगी। वहीं इजुमी कहती है ये शिंतारो को जानती है, तो शिंतारो उन्हें शांत करवाता है। फिर वो सुत्सुमी से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर वो बोलती है, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी। फिर उसके बाद शिंतारो उन लोगों से बोलता है, अभी यहाँ जो हुआ सब भूल जाते हैं और घर चलते हैं। सुत्सुमी बोलती है, बिल्कुल भी नहीं। तो शिंतारो सोचता है, अब मैं क्या करूँ, इन्हें कैसे समझाऊं, और ये लोग शायद मेरी बात पे यकीन भी नहीं करेंगे कि तोवा एंजल है। पर तभी वो देखता है कि इजुमी तोवा की तारीफ करने लगती है और बताती है कि मांगा और एनीमे में मेरी फेवरेट कैरेक्टर्स एंजल्स ही होती हैं। तो वो सोचता है शायद इजुमी मान लेगी क्योंकि वो यूकी उन्ना है। फिर तोवा उन्हें बताती है कि मैं एक एंजल हूँ और मुझे गॉड ने ह्यूमंस के बारे में जानने के लिए भेजा है। ये सुन के इजुमी बहुत खुश होती है, पर सुत्सुमी कहीं खो जाती है। फिर इस एनीमे का इंट्रो रोल होता है। फिर हम देखते हैं सुत्सुमी शिंतारो को कहती है, मतलब ये तुम्हारे बालकनी में अचानक से आ गई और तब से ये तुम्हारे साथ रह रही है ना? जिस पर शिंतारो कहता है, हाँ, और मैंने ये सीक्रेट रखा। सुत्सुमी कहती है, ओके, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगी, और वैसे भी कोई यकीन भी नहीं करेगा। हमने किया क्योंकि हमने तोवा को उड़ते हुए देख लिया। फिर वो तोवा से पूछती है, पर तुम शिंतारो के यहाँ ही क्यों गई? जिस पर तोवा बोलती है, मैं शिंतारो की बालकनी में धोखे से सो गई थी इसीलिए। तो सुत्सुमी कहती है, शिंतारो तुम बहुत काइंड हो। शिंतारो बोलता है, हाँ, पर तोवा के पास कहीं जाने के लिए जगह नहीं थी। तो सुत्सुमी मन में कहती है, मुझे शिंतारो की काइंडनेस बहुत पसंद है, लेकिन यही चीज मुझे परेशान भी करती है। अभी वो पूछती है, क्या आज लंच भी तोवा ने बनाया था? जिस पर शिंतारो बोलता है, हाँ। सुत्सुमी मन में गुस्सा होती है और बोलती है, मतलब इसने सुबह मुझे झूठ बोला था। फिर वो इजुमी से पूछती है, तुम तो क्लास 3 की हो ना, तो इतना लेट शिंतारो के साथ क्या कर रही हो? शिंतारो पूछता है, क्या तुम इसे जानती हो? सुत्सुमी बताती है, हाँ, मैंने इसे हॉल में देखा है और सब इसे आइस क्वीन बुलाते हैं क्योंकि ये किसी से बात नहीं करती। तभी शिंतारो देखता है इजुमी फिर से इमोशनल होने लगी है। तो वो सुत्सुमी से बोलता है, हम दोनों एक ही जगह जॉब करते हैं। तो सुत्सुमी सोचती है, ये अच्छा आइडिया है, मुझे भी वहाँ के लिए अप्लाई करना चाहिए। के बाद इजुमी शिंतारो से पूछती है, ये दोनों तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? तो शिंतारो बोलता है, हाँ। फिर इजुमी कुछ सोचने लगती है, जिस पर शिंतारो पूछता है, इजुमी तुम ठीक तो हो ना? तो इजुमी कहती है, मुझे नोएल बोलो, मैंने तुमसे कहा था ना। ये देख के सुत्सुमी सोचती है, ये दोनों एक दूसरे को फर्स्ट नेम से क्यों बुलाते हैं? भी तोवा शिंतारो को सॉरी बोलती है। ये देख के सुत्सुमी सोचती है, अरे ये दोनों भी शायद मैं ही हूँ जो पीछे रह गई। फिर शिंतारो सोचता है, चलो सब ठीक हो गया, अब घर चलते हैं। तभी इजुमी उन दोनों को भी बता देती है कि मैं यूकी उन्ना हूँ। सुत्सुमी कहती है, ये मजाक है ना? तभी वहाँ स्नो स्टॉर्म शुरू हो जाता है और इजुमी बोलती है, जैसा कि मैंने कहा, मैं स्नो गर्ल हूँ और जब भी मैं इमोशनल होने लगती हूँ तो ऐसा ही स्नो स्टॉर्म शुरू हो जाता है। शिंतारो इजुमी से कहता है, अपने कपड़े संभालो। जिस पर इजुमी बोलती है, मैं अभी उस मोमेंट को याद कर रही हूँ जब शिंतारो ने मुझे चेंज करते हुए देख लिया था। तो शिंतारो तोवा को बोलता है, मुझे ऐसे मत देखो, वो बस धोखे से हुआ था। फिर वो इजुमी को शांत करवाता है और पूछता है, तुमने ये सीक्रेट क्यों बताया? जिस पर इजुमी बोलती है, तोवा ने भी उसका सीक्रेट बताया और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो ये अनफेयर होता और तुम दोनों शिंतारो के दोस्त हो और शिंतारो ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो ये किसी को नहीं बताएगा और तुम मेरे दोस्त के दोस्त हो तो मैं तुम पर भी ट्रस्ट करती हूँ। तभी सुत्सुमी उन्हें बताती है कि मैं 5th ग्रेड में थी तब तक अपने बेड पर ही सूसू कर देती थी और मैं भी कोई सीक्रेट नहीं रखना चाहती। तो शिंतारो बोलता है, ओके, कोई बात नहीं, पर तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं थी। फिर तोवा इजुमी और सुत्सुमी को थैंक्स बोलती है और इजुमी पूछती है, क्या तुम अपने विंग्स के साइज बदल सकती हो? तोवा बोलती है, हाँ, ये मेरे फ्लाई करने की पावर से विजुअलाइज होते हैं। फिर वो तीनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और शिंतारो उन्हें देख रहा होता है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं तोवा और शिंतारो घर पहुंच जाते हैं, जहां शिंतारो बहुत थका हुआ होता है और तोवा उसके लिए डिनर बनाने लगती है और पूछती है, क्या तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो? उन दोनों ने मुझे उड़ते हुए देख लिया। जिस पर शिंतारो बोलता है, नहीं, पर अगली बार से ऐसा मत करना, मुझे चिंता होने लगती है। तोवा बोलती है, ठीक है, और वो शिंतारो को बोलती है, सुत्सुमी और इजुमी दोनों बहुत अच्छे हैं
फिर हम देखते हैं शिंतारो के यहाँ रेड हो गई है क्योंकि उसने उसके घर में एक युकी उन्ना और एंजल को छुपाया है। और फिर वो लोग तोवा को ढूंढ के उसे ले जाने लगते हैं। तभी उसकी नींद खुलती है और हमें पता चलता है ये उसका एक सपना था। फिर स्कूल में हम देखते हैं वो रात भर नहीं सोया था, इसलिए उसकी आईज अच्छी नहीं दिख रही थी। तभी वो सुत्सुमी को देखता है और वो भी रात भर नहीं सोई थी क्योंकि उसे एक बात परेशान कर रही थी कि शिंतारो एक लड़की के साथ रहता है। और वो सोचती है शिंतारो इजुमी और तोवा दोनों के बहुत क्लोज है और वो दोनों अच्छे भी दिखते हैं और मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तभी वो शिंतारो से पूछती है क्या तुम इजुमी या तोवा को डेट कर रहे हो, जिस पर शिंतारो उसे मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, वो दोनों बस मेरे दोस्त हैं। ये सुन के सुत्सुमी मन ही मन बहुत खुश होती है। तभी वहाँ शुइची आता है और पूछता है ये तोवा कौन है, जिस पर सुत्सुमी बताती है कि वो शिंतारो की दूर की रिलेटिव है और वो इसके लिए लंच भी बनाती है और कल वाला भी उसी ने बनाया था। तो शुइची बोलता है क्या तुम मेरे लिए भी लंच बनाने के लिए बोल दोगे, जिस पर सुत्सुमी बोलती है ये कभी नहीं होने वाला। तो शुइची वहाँ से चला जाता है और शिंतारो सुत्सुमी को थैंक्स बोलता है और सुत्सुमी सोचती है मैं खुश हूँ क्योंकि हम दोनों का भी एक सीक्रेट है। स्कूल की छुट्टी हो जाती है और शिंतारो इजुमी को देखता है जिससे दो लड़के बात करने आते हैं, पर वो दोनों को इग्नोर कर देती है। और जैसे ही वो शिंतारो को देखती है उसके पास आती है और बोलती है मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, हम फ्रेंड्स है ना, तो दोस्त लोग ऐसे ही साथ में घर जाते हैं और चलो हम दोनों साथ में कुछ खाएंगे भी और तुम चाहो तो हम दोनों एक शेयर डायरी भी ले सकते हैं, पर हमें कुछ ऐसा चूज करना पड़ेगा जो हम दोनों को पसंद हो, तो चलो चलते हैं। शिंतारो बोलता है आज तुम्हें काम पर नहीं जाना क्या, चलो साथ में चलते हैं। तो इजुमी कहती है नहीं, मैं फर्स्ट टाइम किसी फ्रेंड के साथ घर जाऊंगी तो मैं इसे यादगार बनाना चाहती हूँ, तो हम दोनों किसी और दिन चलेंगे। शिंतारो मान जाता है और इजुमी उसे प्रॉमिस करके चली जाती है। इधर घर में तो वह सोच रही होती है आखिर शिंतारो क्या और कहाँ काम करता होगा। तभी वहाँ एक कैट आती है जिससे तोवा पूछती है तुम्हें पता है शिंतारो कहाँ काम करता है। फिर हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहां इजुमी और शिंतारो काम कर रहे होते हैं। तो इजुमी शिंतारो को देख के हाय करती है और शिंतारो सोचता है यकीन नहीं होता कल इसी ने मुझे थप्पड़ मारा था। अभी शिंतारो को उसके बॉस बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम और इजुमी डेटिंग कर रहे हो क्या, जिस पर शिंतारो मना कर देता है। तो उसके बॉस बोलते हैं तुम दोनों एक ही स्कूल के हो तो छुपाओ मत और यहाँ के स्टाफ्स को डेटिंग करना बैन नहीं है। तो शिंतारो कहता है हम बस दोस्त हैं। के बॉस बताते हैं जब मैंने इजुमी से उसकी नेक्स्ट वर्क शिफ्ट के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मेरी और शिंतारो की वर्क शिफ्ट एक साथ रखो। तारो बोलता है हम दोनों बस फ्रेंड्स हैं। तभी वहाँ एक स्टाफ मेंबर आके शिंतारो से पूछती है तुम इजुमी के दोस्त हो, मैं भी उसकी दोस्त बनना चाहती हूँ। और जब मैंने उससे उसकी हॉबीज पूछी तो इजुमी ने कहा तुम्हें मुझसे बात नहीं करना चाहिए, मुझसे दूर रहो नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, और उसने मुझे मना कर दिया। अभी वहाँ कस्टमर्स आते हैं और शिंतारो ऑर्डर लेने जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ तोवा और सुत्सुमी है। तो वो बोलता है तुम दोनों एक साथ और तुम्हें मेरा वर्क प्लेस कैसे मिला, जिस पर तोवा बताती है मैंने एक कैट से पूछा था पर वो रास्ते में गुम हो गई, तभी मुझे वहाँ सुत्सुमी मिल गई। फिर सुत्सुमी बताती है मुझे परफेक्ट्स खाने थे तो मैं यहाँ तोवा के साथ आ गई, पर मुझे पता नहीं था तुम यहाँ काम करते हो। पर फिर वो शिंतारो को मन में सॉरी बोलती है और कहती है मैं तो बस यहाँ तुम्हारा और इजुमी का रिलेशन देखने आई हूँ, जबकि मुझे कल रात में ही पता चल गया था तुम यहाँ काम करते हो, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। फिर वो उनका ऑर्डर लेता है। तभी और दूसरे कस्टमर्स उसे ऑर्डर के लिए बुलाते हैं। शिंतारो चला जाता है और सुत्सुमी शिंतारो को वर्क यूनिफॉर्म में देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वहाँ एक ओल्ड लेडी आती है और वो ऑर्डर के लिए आवाज लगाती है तो तोवा उनके पास जाके पूछती है आपको क्या हेल्प चाहिए। सुत्सुमी उसे ले जाती है और बोलती है स्टाफ उनकी हेल्प कर देंगे, तुम खुद यहाँ एक कस्टमर हो, ये तुम्हारा काम नहीं है। तभी वहाँ इजुमी भी ऑर्डर ले रही थी तो सुत्सुमी उसे देख के सोचती है ये दोनों यहाँ पर काम में बिजी रहते होंगे तो इन्हें एक दूसरे से बात करने का टाइम ही नहीं मिलता होगा। अभी इजुमी शिंतारो को चिल्लाते हुए सुत्सुमी और तोवा के बारे में बताने जाती है। ये देख के सुत्सुमी उदास हो जाती है। फिर इजुमी को उसके बॉस बुलाते हैं और कहते हैं तुमने आज बहुत अच्छे से और एनर्जी के साथ काम किया है, पर अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करो। उसके बाद इजुमी शिंतारो को जाके बोलती है मैं वर्क प्लेस में तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती, मैं काम और दोस्ती एक साथ नहीं निभा सकती, जिस पर शिंतारो कहता है कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। फिर इजुमी वहाँ से जाते हुए कहती है अब हम स्ट्रेंजर्स हैं
हैं, तुम मुझसे बात मत करो। इधर तोवा को ड्रिंक बहुत अच्छा लगता है। फिर सुत्सुमी तोवा को कुछ खाने का ऑर्डर करने के लिए बोलती है और वो उसे मेन्यू दिखाती है तो तोवा हैमबर्गर देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है मैं ह्यूमन वर्ल्ड में पहली बार रेस्टोरेंट आई हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सुत्सुमी उसे हैमबर्गर ऑर्डर करने के लिए कहती है पर तोवा कहती है मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैंने डिनर ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है। ये सुन के सुत्सुमी सोचती है इतनी अच्छी एंजल के साथ रहना जो खाना भी अच्छा बनाती है। शिंतारो ने कहा वो लोग दोस्त हैं पर फिर भी। तभी तोवा सुत्सुमी से कहती है शिंतारो यहाँ क्या काम करता होगा और वो तो स्टूडेंट है ना। तो सुत्सुमी बोलती है हमारे पेरेंट्स हमें पैसे देते हैं पर वो कभी कभी कम पड़ जाते हैं तो स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब करते हैं। उसके बाद सुत्सुमी वॉशरूम चली जाती है और तोवा वहाँ के कस्टमर्स को हैंडल करने लगती है। ये देख के शिंतारो उसे अपने साथ बाहर ले जाता है और पूछता है तुम क्या कर रही थी, जिस पर तोवा कहती है मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रही थी ताकि तुम घर जल्दी आ सको। तो शिंतारो बोलता है पर मुझे आवर्स के हिसाब से सैलरी मिलती है तो मैं घर जल्दी नहीं आ सकता, जो तोवा को समझ नहीं आता। तो वो बोलता है मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा पर अभी तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। फिर तोवा पूछती है क्या तुम्हें मेरी वजह से काम करना पड़ रहा है, जिस पर शिंतारो बोलता है नहीं तुम्हारे आने से पहले भी मैं काम करता था, मेरे पेरेंट्स मुझे पैसे भेजते हैं पर मैं वर्क एक्सपीरियंस भी करना चाहता हूँ। तोवा कहती है पर तुम काम कर रहे हो और मैं कुछ नहीं, जिस पर शिंतारो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारे आने से मेरी लाइफ अच्छी हो गई है, अब मुझे घर का खाना मिलता है, तुम कपड़े भी धो देती हो और घर का ख्याल भी रखती हो तो मैं खुश हूँ। ये सुन के तोवा भी खुश हो जाती है और कहती है मैं डिनर रेडी करके तुम्हारा वेट करूंगी। ये सब छुप के शिंतारो के बॉस सुन रहे होते हैं और खुश होते हैं कि एक यंग लड़के का लव ट्रायंगल चल रहा है। तभी वहाँ इजुमी आती है और कहती है अगले महीने से मेरी शिफ्ट चेंज करो और उस दिन रखो जिस दिन शिंतारो की शिफ्ट ना हो। ये सुन के बॉस मन में कहते हैं अरे इन दोनों का तो ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सॉरी दोस्तों वीडियो थोड़ा लेट है पर आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके बताओ। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।